2024 आम चुनावों को लेकर कांग्रेस के भीतर मीटिंग और मंथन का दौर जारी है। मंगलवार को कांग्रेस दफ्तर में बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब को लेकर गठबंधन की संभावनाओं पर गौर करने के लिए मीटिंग हुई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए बिहार के पार्टी नेताओं के साथ एक मीटिंग की। बैठक में खड़गे के अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, नवनियुक्त राज्य प्रभारी मोहन प्रकाश, पार्टी के सीनियर नेता निखिल सिंह, शकील अहमद खान, रंजीत रंजन और कई अन्य नेता मौजूद रहे। बिहार में संगठन की स्थिति, चुनाव तैयारियों और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। इसमें सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर सामंजस्य बैठाने पर जोर देने के साथ ही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने का फैसला हुआ। बिहार में कांग्रेस जेडीयू आरजेडी के साथ गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस महागठबंधन के हिस्से के तौर पर चुनाव में उतरेगी। इस मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकसभा चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर कांग्रेस की बिहार इकाई के नेताओं से चर्चा हुई। बिहार में महागठबंधन सरकार मजबूती से बिहार के लोगों की उम्मीदों के मुताबिक काम कर रही है। खड़गे का कहना था कि पार्टी सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है। बिहार की तरक्की, खुशहाली और अमन चैन के लिए कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत से जन जन तक जाने और बिहार के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप खरा उतरने को तत्पर है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मीडिया में कहा कि आगामी 29 दिसंबर को लेकर गठबंधन समिति की बैठक होने जा रही है। इसमें सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होनी है। कांग्रेस बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से अपने लिए 8 या 9 सीटें चाह रही है। पिछली बार कांग्रेस यहां से 9 सीटों पर मुकाबले में थी, जिसमें उसे 1 सीट पर कामयाबी मिली। कांग्रेस के भीतर दिख रही तत्परता के पीछे विपक्षी खेमे इंडिया की ओर से मिली 31 दिसंबर की डेडलाइन बताई गई है। इसमें विपक्ष की ओर से विभिन्न राज्यों में गठबंधन और सीट शेयरिंग का काम पूरा कर लेने पर सहमति जताई गई है। आज बिहार कांग्रेस की कांग्रेस आला कमान के साथ विस्तृत चर्चा हुई लोकसभा चुनाव को लेकर और उसकी तैयारियों को लेकर। उसमें एक चीज तो पहले से स्पष्ट था बिहार के बारे में कि बिहार में जो गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल यू और वाम दलों के साथ, उसी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक एक्शन प्लान हम लोगों ने जो बनाया है उसको विस्तृत रूप देके आगे बढ़ेंगे। जहां तक अलायंस का बात है, सीटों का बात है, तो वो सीटों की चर्चा 29 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी की अलायंस कमेटी है वहां पे हम लोग रखेंगे। विस्तार से आदरणीय खड़गे साहब ने और राहुल जी ने बिहार से आए हुए सभी नेताओं की बात अच्छे ढंग से सुना और उन्होंने कुछ बातें बताई। उसको हम लोग आगे रूपरेखा उसका तैयार करके उसी पर आगे बढ़ेंगे। फिर से हम सभी बिहार के कांग्रेस जन आदरणीय खड़गे साहब को और राहुल जी को, संगठन प्रभारी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने विस्तृत चर्चा करके 3 घंटा का लगभग समय दिया। हम सबको धन्यवाद देते हैं। 2019 में आप लोग 9 सीटों पर चुनाव लड़े थे अलायंस के साथ, क्या उतनी ही सीटों की दावेदारी रहेगी या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी? नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो जब गठबंधन होता है तो होता है, एक आध सीट इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। उसमें 2 पार्टी लड़ी। उस समय हम लोगों का गठबंधन राजद और वाम दलों के साथ था। इस बार एक नई पार्टी आई है जनता दल यू, जिसके मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हैं और वहां मुख्यमंत्री हैं। तो उसमें फिर 1-2 सीट इधर आगे पीछे होने में कोई बहुत तकलीफ नहीं है, लेकिन हम लोग सामंजस्य बिठा के लड़ेंगे और वहां बीजेपी को हराएंगे। 30 को फाइनल हो जाएगा सर? 30 को फाइनल हो जाएगा? नहीं, अरे ऐसा कोई डेट थोड़ी होता है। 29 तारीख को हम लोगों को बुलाया गया है दिल्ली में और उसमें हम लोग अपनी बात, सीटों की चर्चा करेंगे और बात आगे बढ़ेगी। फिर वो लोग चर्चा करेंगे दूसरे पार्टी के लीडर्स के साथ। नहीं, अब इसका निश्चित उत्तर तो आप लोगों को उस पार्टी से मिलेगी, उससे हम लोगों को क्या लेना देना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।